नमस्कार। आज के इस चर्चा में हम एक ऐसी शक्तिशाली देवी के बारे में जानेंगे जिन्हें अक्सर पूरी तरह से समझा नहीं जाता। माता काली। अच्छा, जब भी हम माता काली का कोई चित्र देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर आता है कि एक देवी अपने ही पति के शरीर पर क्यों खड़ी हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें उनकी पूरी कहानी को समझना होगा। तो चलिए, इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले माता काली की असली पहचान और उनके ब्रह्मांडीय महत्व को जानते हैं। देखिए, उनका नाम काली सीधे तौर पर काल यानी समय शब्द से जुड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो समय की नियंत्रक हैं, एक ऐसी शक्ति जो मौत से भी परे है। असल में वो तो खुद समय को भी खत्म करने की क्षमता रखती हैं। और वो सिर्फ बाहरी दुश्मनों को ही नहीं मारती, बल्कि हमारे अंदर की बुराइयों को भी खत्म करती हैं, जैसे हमारा अहंकार, हमारा डर और हमारा अज्ञान। अब बात करते हैं उनकी उत्पत्ति की कहानी की। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे युद्ध से जिसमें देवता लगभग हार ही चुके थे। उस समय देवताओं का सामना एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस से हो रहा था, जिसे हराना नामुमकिन सा लग रहा था, और उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज की असली ताकत थी उसका वरदान। वरदान ये था कि उसके शरीर से अगर खून की एक भी बूंद जमीन पर गिर गई तो उसी बूंद से एक और नया रक्तबीज पैदा हो जाएगा। जरा सोचिए, ऐसे दुश्मन को कोई कैसे हरा सकता था? जब सारे देवता हार मान चुके थे, तब उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में माता काली का एक बहुत ही दिव्य और नाटकीय प्राकट्य हुआ। तो हुआ ये कि सारे देवता मदद मांगने के लिए माता दुर्गा के पास पहुंचे, और फिर युद्ध के मैदान में माता दुर्गा के मस्तक से एक दिव्य तेज निकला, और उसी तेज से जन्म हुआ माता काली का। उनका जो पहला स्वरूप था वो बहुत ही विकराल था। आग की तरह जलती हुई आंखें, मुंह से बाहर निकली हुई जीभ, हाथ में खड्ग और गले में नरमुंडों की माला। ये स्वरूप असल में बुराई के विनाश का ही संकेत था। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां युद्ध अपने चरम पर था और जीत के बाद भी एक नया संकट खड़ा हो गया। यहीं पर हमें माता काली की अद्भुत रणनीति देखने को मिलती है। जहां दूसरे योद्धा रक्तबीज को घायल कर रहे थे और अनजाने में उसकी सेना बढ़ा रहे थे, वहीं माता काली ने उसके खून की एक एक बूंद को पीकर उस समस्या को जड़ से ही खत्म कर दिया। लेकिन जीत के बाद भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वो इतने भयंकर गुस्से में थीं कि उन्होंने विनाश का तांडव शुरू कर दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब सारे देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की, और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव खुद एक शव का रूप लेकर उनके रास्ते में लेट गए। और जैसे ही माता काली का पैर भगवान शिव के शरीर पर पड़ा, उनका गुस्सा एक पल में शांत हो गया। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, और इसी आश्चर्य और विनम्रता के भाव में उनकी जीभ बाहर आ गई। यही वो पल है जो हमें हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब देता है। अब जब हम ये कहानी जानते हैं, तो चलिए माता काली के स्वरूप के पीछे छिपे गहरे अर्थ को भी समझते हैं। उनके रूप का हर हिस्सा कुछ कहता है। तो देखिए, उनकी काली त्वचा इस अनंत निराकार ब्रह्मांड का प्रतीक है। जो जीभ बाहर निकली है वो अहंकार के नाश का। गले में जो खोपड़ियों की माला है वो जन्म मृत्यु के ना खत्म होने वाले चक्र को दिखाती है। और हाथ में जो तलवार है वो अज्ञान को काटती है। और सबसे जरूरी बात, उनका शिव पर खड़ा होना ये दिखाता है कि चेतना यानी शिव शक्ति के बिना यानी काली के बिना बिल्कुल निष्क्रिय हैं। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि माता काली का असली सार क्या है और वो अपने भक्तों को क्या देती हैं। माता काली का सार ही है भय से मुक्ति। वो शत्रुओं का नाश करती हैं, नकारात्मक शक्तियों से बचाती हैं, वो आत्मविश्वास और निर्भयता का स्रोत हैं, और आखिर में मोक्ष का रास्ता भी दिखाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई उनके असली स्वरूप को समझ जाता है ना, उसके लिए मौत का डर भी खत्म हो जाता है। वो जिंदगी के सबसे बड़े डर पर जीत हासिल कर लेता है। और यही इस पूरी चर्चा का सार है। एक बहुत ही गहरी बात, काली डराने वाली नहीं है, वो तो डर को ही खा जाती हैं। वो डर का अंत है, डर का कारण नहीं। और ये बात हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तरह काली ने रक्तबीज की समस्या को उसकी जड़ से खत्म किया, क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे डर हैं जिनसे हम सिर्फ ऊपरी तौर पर लड़ रहे हैं? क्या उनका पूरी तरह से सामना करके उन पर काबू पाया जा सकता है?